अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी विद्यापति पर्व समारोह के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहा तैयारी के जानकारी में विद्यापति सेवा संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल जनकपुर में जानकी मंदिर के महंत और नेपाल के बुद्धिजीवी सबसे भेंट कलन। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में नवंबर महीना के 6, 7 और 8 तारीख के आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अमेरिका में 22-23 दिसंबर के आयोजित हो रहा 20वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के आयोजन के तैयारी के लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के नेतृत्व में संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल जनकपुर नेपाल स्थित जानकी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर राम तपेश्वर दास सहित नेपाल के अनेक बुद्धिजीवी से मुलाकात कलन। प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका में 20वीं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के आयोजन के सूत्रधार माला झा, संस्थान के शोभा यात्रा संयोजक विनोद कुमार झा एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर गणेश कांत झा शामिल छला। मुलाकात के दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के ऐतिहासिक बनावे के विभिन्न पहलू पर गहन विचार विमर्श भेल। जानकारी देते संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू बतौलन कि स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अनेक अप्रकाशित धरोहर पांडुलिपि के प्रकाशन के साथ ही आम पाठक के पहुंच से बाहर हो रहा धरोहर साहित्य सामग्री के प्रकाशन सहित मिथिला पेंटिंग एवं मिथिला के धरोहर कलाकृति के प्रदर्शन में नेपाली कलाकार साहित्यकार के सहभागिता सुनिश्चित हुआ पर सहमति बनल। वो बतौलन जे अय अभूतपूर्व आयोजन के यादगार बनावे के लेल जानकी मंदिर के महंत सहित बुद्धिजीवी हर संभव मदद दे के भरोसा दिलन। एहि दौरान नेपाल में मैथिली भाषा साहित्य के अग्रणी साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी, राम भरोस कापड़ी, हिमांशु चौधरी, पूनम झा मैथिली, अशोक दत्त, रंगकर्मी रितेश पाटली और अनिल कर्ण उपस्थित छलथि। इग्नू नामांकन एवं परीक्षा प्रबंधन विषय पर एक कार्यक्रम के आयोजन सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में भेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में इग्नू नामांकन एवं परीक्षा प्रबंधन विषयक ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर शंभू शरण सिंह मुख्य अतिथि, डॉक्टर आर्यन चौरसिया विषय प्रवेशक, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया विशिष्ट वक्ता, शंभू मंडल स्वागतकर्ता और डॉक्टर शिशिर कुमार झा धन्यवादकर्ता के रूप में अपन महत्वपूर्ण विचार रखलन। ओते डॉक्टर विकास कुमार सिंह, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर सविता, डॉक्टर आनंद समेत कई व्यक्ति दौरान कार्यक्रम में भाग लेलन। अपना संबोधन में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह कहलन जे इग्नू में 258 कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 54 पीजी, 26 यूजी और 25 डिप्लोमा कोर्स एवं 77 सर्टिफिकेट आदि कोर्स शामिल है, जबकि 45 प्रोग्राम पूर्णतः ऑनलाइन है, जगह परीक्षा भी ऑनलाइन होते है। निदेशक कहलन जे प्रश्नोत्तर देना एक महत्वपूर्ण कला है। इग्नू में क्वांटिटी के जगह क्वालिटी उत्तर पर अधिक अंक मिलते है। परीक्षार्थी बिना घबरायल अपना पर विश्वास रखते अपन पूरा क्षमता के पूर्ण सदुपयोग कर समय प्रबंधन के पूरा ध्यान रखे, परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव डाले है, सही एवं विशिष्ट उत्तर वाला प्रश्न के पहले लिखी। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल कहलन जे इग्नू के छात्र भी बराबर कॉलेज आबैत छथि और शिक्षक से संपर्क में रहे तो सब इग्नू डिग्री के उपयोगिता एवं विशेष महत्ता है। वो छात्र के मोबाइल के जगह अध्ययन में अधिक समय दो अपन व्यक्तित्व के विकसित करे के बात कहलन। विषय प्रवर्तक के रूप में इग्नू समन्वयक डॉक्टर आर्यन चौरसिया इग्नू परीक्षा संबंधी तैयारी के जानकारी देते कहलन जे सीएम कॉलेज दरभंगा में इग्नू परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 नियम के इग्नू परीक्षा संबंधी गाइडलाइन के पूर्णतः पालन करायल जाए। वो कहलन जे इग्नू की परीक्षा 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच भ रहा है, जिसमें परीक्षा हॉल टिकट के अतिरिक्त अपन फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में अन्नाय जरूरी है। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में आज इग्नू नामांकन एवं उसकी परीक्षा प्रबंधन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति चौरसिया सहायक
समन्वयक CM कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र विशिष्ट वक्ता के रूप में मैंने विषय प्रवेश कराया और इग्नू के तमाम पदाधिकारी के साथ साथ इग्नू के परीक्षार्थी एवं नामांकन के इच्छुक सारे लोगों ने 75 से अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और प्रश्नोत्तर भी उसके दिए गए विभिन्न तरह के। और कल से 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच होने वाली इग्नू की परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए क्या सावधानी बरतना है, क्या करना है, नहीं करना है आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ नामांकन के इच्छुक छात्रों के लिए भी नामांकन के तौर तरीके बताए गए और इसके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता के बारे में और किस तरह से स्वाध्याय करना है, अपने पर विश्वास रखना है, सकारात्मक होना है, इन बातों की चर्चा विभिन्न विद्वानों ने की और प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांति मिली। आज का कार्यक्रम मैं समझता हूँ छात्रोपयोगी रहा और काफ़ी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हुई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता को रिजल्ट में भ रहा देरी पर अहिंसक आंदोलन करे के बात कहल गेल। लगातार रिजल्ट में भ रहा देरी और अनियमितता सब परेशान मिथिला स्टूडेंट यूनियन घोषणा कर दिलक कि परीक्षा नियंत्रक शुक्रवार तक या तो इस्तीफा देत या उनका मुंह पर कालिक पोतय के काम MSU करत, जाहिसँ घबरायल विश्वविद्यालय दरभंगा जिलाधिकारी से सुरक्षा के गुहार लगेलक। एहि बात के जानकारी प्रेस वार्ता के संबोधित करते MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा, जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी, जिला प्रवक्ता नीरज भारद्वाज, विद्याभूषण राय दिलन। कहलन जे हम सब विश्वविद्यालय प्रशासन के 15 जून के आंदोलन को अपन ताकत दिखावे के काम के नहीं चलो। अगर हम चाहते तो उग्र भ सके चलो, लेकिन हम सब शांतिपूर्ण तरीका से अपन आंदोलन केलहुँ और अपन मांग रखलहुँ, जाहि पर विश्वविद्यालय प्रशासन अखन तक सतर्क नहीं भ पायल। पदाधिकारी मनमानी कर रहा छथि। एहन डाटा सेंटर के बैठा देल गेल हन जे सही से रिजल्ट तक घोषित नहीं कर पाबि रहल अछि। पार्ट 2 और PG के भी रिजल्ट निकालल गेल, ओहिमे ज़्यादातर छात्र के रिजल्ट प्रमोटेड, पेंडिंग या फिर एबसेंट कर दिल गेल हन। अब तक पार्ट 1 के रिजल्ट के कोनो अता पता नहीं है। मतलब साफ है कि विश्वविद्यालय हमारे आंदोलन के गंभीरता से नहीं लड़ रहा है। छात्र आंदोलन किया करे छथि बात समझ में नहीं आबि रहल अछि। 5000 छात्र के साथ आंदोलन भेनाइ कोनो छोट मोट बात नहीं है और एकरा हल्का में लेना विश्वविद्यालय पदाधिकारी के महग पड़त। अगर शुक्रवार तक परीक्षा नियंत्रक अपना पद से इस्तीफा नहीं दै छथि तो शुक्रवार के हम सब परीक्षा नियंत्रक के मुँह पर कालिक पोते के काम करब और ये हमर सबके धमकी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के चुनौती है। और देखा देल कि अगर छात्र के जीवन से खिलवाड़ कल जाए तो एहन पदाधिकारी के मुँह काला जरूर कल जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग वहां पर पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, आज एक ईमानदार छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन से डर चुका है, खौफ में आ चुका है। वो अनर्गल बातें करने लगे हैं। वो आज DM कार्यालय में जाकर, SDO कार्यालय में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा किया है कि यहाँ के परीक्षा नियंत्रकों को कालिक पोतने का काम करेंगे। तो हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कर लीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन, कल हम लोग आ रहे हैं और यहाँ के परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। और इसकी हम लोगों ने जाकर बाकायदा हम लोगों ने DM से भी वार्ता करने का कोशिश किया है, SDO से भी वार्ता किया है, अपनी बातों को भी उनके पास जाकर रख दिया है और प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग मांगने का काम किया है। उनसे कहा है कि 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ मिथिला विश्वविद्यालय खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। आज डिग्री समय पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पार्ट 2 का रिजल्ट जैसे तैसे रिजल्ट घोषित किया गया, छात्रों का रिजल्ट में प्रमोटेड, पेंडिंग, एब्सेंट इस तरीका का रिजल्ट घोषित किया गया। पिछले 11 महीना से पार्ट 1 के छात्र रिजल्ट के लिए परेशान है, बावजूद इन लोगों के द्वारा रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। मैं बताते चलता हूं कि पिछले 15 जून को हम लोगों ने 5000 छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का काम किया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि समय पर रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन आज
22 जुलाई है, अभी तक पार्ट 1 के किसी भी रिजल्ट का आता पता नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि डिग्री पार्ट 1 का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का रिजल्ट कब घोषित होगा। इसी के विरोध में हम लोगों ने ऐलान किया है कि मिथिला विश्वविद्यालय में जितने भी करप्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं, फिलहाल हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक को टारगेट किया है। ऐसे परीक्षा नियंत्रक जो छात्रों का रिजल्ट घोषित करने का काम नहीं करते हैं, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको हम लोग काली पोतने का काम करेंगे। और यह काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान कल शुक्रवार को विश्वविद्यालय में घुसकर यहाँ के पदाधिकारी के मुंह पर काली पोत कर चेतावनी दे देंगे कि मिथिला का युवा जाग चुका है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही पदाधिकारियों के मुंह पर काली पोतने का काम करेगा। और पिछला देर शाम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा के गिरफ्तार कर लेल गेल। दरअसल हाईकोर्ट में सदैव उपस्थित नहीं होने के कारण उनका गिरफ्तार कर आई हाईकोर्ट में उपस्थित करायल गेल। पिछला शाम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा के हाईकोर्ट में सदैव उपस्थित नहीं होने के आरोप में हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तार करवा लेल गेल। उनका गिरफ्तार कर आज हाईकोर्ट में उपस्थित करायल गेल। दरअसल CWJC संख्या 14,699/2021 के मामला में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा गुरुवार के हाईकोर्ट पटना के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के अदालत में उपस्थित होला और 4 सप्ताह में वादी के पेंशनादि भुगतान के आश्वासन दिलन। अदालत के निर्देश के मुताबिक कुलपति के बुधवार के ही हाईकोर्ट में सदैव हाजिर होकर अपन पक्ष रखे के चल, लेकिन विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता विनोदानंद मिश्र के तकनीकी चूक के कारण यह नहीं हो सकल। यह वजह रहल जे अदालत कुलपति के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर देने छल। ओते कुलपति डॉक्टर झा बतौलन जे अदालत के समक्ष अपन पक्ष रखलौं। वो कहलन जे वो विधिक प्रक्रिया के साथ साथ अदालत के प्रति पूरा आस्था रखे छथि। वो कहलन जे अदालत में सदैव उपस्थित होय के उनका जानकारी नहीं मिल पायल छल, अन्यथा वो सदैव उपस्थित होते। साथ ही कुलपति अदालत में यो कहलन जे बिहार सरकार से राशि उपलब्ध कराबैत 4 सप्ताह में वादी के बकाया राशि के भुगतान करा देल जाए। उमर एहि केस से खफा माननीय न्यायमूर्ति नाराजगी व्यक्त करैत कुलपति से कहलन जे भविष्य में संस्कृत विश्वविद्यालय के कोनो भी मुकदमा के लऽ कऽ उक्त अधिवक्ता विनोदानंद मिश्र के अदालत में पैरवी के लिए नहीं भेजल जाए। दरअसल सर्वजित संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय लहटा दरभंगा के प्राध्यापक स्वर्गीय रमेश चंद्र झा के पत्नी लक्ष्मी देवी पेंशनादि भुगतान के लिए हाईकोर्ट में उक्त सिविल याचिका दायर केने छल। स्वर्गीय रमेश चंद्र झा 31 जनवरी 2019 के ही सेवा निवृत्त भेल छलाह, लेकिन आज तक उनकर पेंशन के भुगतान नहीं हो पायल छल और एही मामला में एतेक बड़ा उलटफेर भेल। CS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के सरकारी कर्मी के दर्जा दे के मांग के लऽ प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एवं बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के आह्वान पर दरभंगा जिला शाखा की ओर से 14 सूत्री मांग के प्राप्ति के लिए जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन पोलो मैदान से प्रस्थान को आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, लहरिया टावर, लोहिया चौक के भ्रमण कर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर ज्योति देवी की अध्यक्षता में एक सभा में तब्दील हो गए। सभा के संबोधित करे जिला संघ के संयुक्त मंत्री शमशाद बेगम कहलन जे केंद्र और राज्य सरकार हमर मांग के अनसुना कर दैत अछि।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2022 के आदेश पारित किया गेल कि 1972 के ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ग्रेच्युटी उपादान देल जाए, परंतु केंद्र सरकार द्वारा कानून में संशोधन नहीं किया जा रहा है। पूर्व के समझौता के अमलीजामा नहीं पहनाल जा रहा है। 46वां श्रम सम्मेलन के फैसला के आलोक में न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया के भुगतान सरकार नहीं कर रहा है। बाजार आधारित मूल्य के दर पर पोषाहार के राशि दिल जाए के मांग कल गेल। ICDS योजना के अस्थायी कल जाए एवं बजट में अधिक से अधिक राशि आवंटित कल जाए के मांग कल गेल। हम लोग अपनी पुरानी मांग को लेकर जो सरकार हमेशा से कहते हुए आ रही है, अभी तक जिस मांग को अभी उन्होंने लागू नहीं किया, उस मांग को लेकर के आज हम लोग फिर ये सड़क पे उतरे हैं और वो मांग पत्र देने के लिए आए हैं। जो इस मांग को हमारी सरकार पूरा करे, अगर नहीं पूरा करती है तो फिर इसके आगे हम लोगों की लड़ाई रहेगी जारी। और किनको मांग पत्र सौंप रहे हैं आप लोग? ये DM सर को हम लोग आए। अच्छा। भारतीय आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड वेलफेयर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में मांग दिवस मनाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 22 अप्रैल को फैसला दिया है, जिसमें कहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी एक कुशल सेवक है, इसको न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, साथ ही इसे ग्रेच्युटी का जो प्रावधान है वो इस पर भी लागू किया जाए। हमारा मांग है जो त्रिपक्षीय वार्ता में श्रम सम्मेलन के वार्ता में जो तय हुआ था, न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया दिया जाए, वो डिमांड हमारा है। हमारा डिमांड है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अस्थायी किया जाए। ICDS योजना में जो आवंटन की कटौती हो रही है, लगातार निजीकरण हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाए और आंगनबाड़ी केंद्र सहित बाल विकास परियोजनाओं को और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। इन सब सवालों को लेकर के आज पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है। आज हम प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि हमारी मांग पर आप फौरी निर्णय लें और उसको मुहैया करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर NDA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीत पर उनका बधाई दिलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के ऐतिहासिक जीत हासिल करे पर संपूर्ण मिथिलावासी की ओर से उनका बधाई एवं शुभकामना दिलन। वो अपन शुभकामना दू पंक्ति में दिलन, जाय में वो कहलन जे हम अनुगामी उन पावों के आदर्श के लिए जो बढ़ी चली, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो संघर्ष में भी डटी रही गाकर, वो आदिवासी समाज के बेटी के देश के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार नामित करे हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट कलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे वनवासी संथाल आदिवासी समाज के बेटी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ जा रहा है, जे महिला समाज के साथ साथ समस्त आदिवासी समाज एवं देश के लिए गौरव के विषय है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कलन। नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर क्षेत्र के किसानक समस्या से अवगत करावत कई मांग पत्र सौंपलन। मुलाकात के दौरान वो मंत्री के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर और मिथिला पेंटिंग और मखाना के माला से सम्मानित कलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर बतौलन जे क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण धान के कम बुआई सहित किसान के कई अन्य समस्या सामने खड़ा है। वो मिथिला के केंद्र दरभंगा में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र के पुनः राष्ट्रीय दर्जा देवाक, बेनीपुर में हॉर्टिकल्चर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करवाक एवं बिरौल में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित करवाक सहित कई विषय पर चर्चा कलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर पूरा देश में मखाना के कुल उत्पादन के लगभग 80 से 90% उपज मिथिला के विशाल क्षेत्र में होने के बात कहलन और एक महत्ता के देखते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार द्वारा 28 फरवरी 2002 के मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के स्थापना किया गेल छल, जेकरा सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार एक राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर देने छल, जाय कारण एहि केंद्र के स्थिति बद से बदतर भ गेल। वो मंत्री से पुनः एक राष्ट्रीय दर्जा देवाक आग्रह कलन ताकि इस संस्थान के स्थापना के उद्देश्य पूरा भ सके।
सांसद कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मखाना के व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए के बात कहलन हन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लेल दिलन हन, जाहि में मखाना सहित अन्य माइक्रो फूड उत्पाद शामिल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे संपूर्ण मिथिला के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ लोग के आजीविका के प्रमुख आधार कृषि ही है। एतऽ के अधिकतर कृषक बिना कोनो प्रशिक्षण के ही फसल के पैदावार करे छथि, जाहि कारण उनका अधिक लाभ नहीं मिल पाबैत अछि। एहन में एहि क्षेत्र में किसान एवं युवा के उत्थान, उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु बेनीपुर में राष्ट्रीय स्तर के एक हॉर्टिकल्चर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करे के अनुरोध कयलनि, ताकि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के युवा एवं किसान ऐसा लाभान्वित भ सके, बल्कि रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक मार्ग भी प्रशस्त हो सके। गोपाल जी ठाकुर बिरौल अनुमंडल अंतर्गत एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन केंद्र के स्थापना के मांग केंद्रीय मंत्री से कयलनि। वो कहलन जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति द्वारा इस संस्थान के स्थापना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त भेल हन, जकरा आलोक में ओ पूर्व में भी मंत्री जी के पत्र लिख चुकल छथि। सांसद कहलन जे बिहार एवं खासकर मिथिला क्षेत्र में पैघ मध्यम एवं लघु उद्योग के काफी अभाव अछि। एहि परिस्थिति में एहि क्षेत्र में कृषि अभी भी सबसे बड़ा रोजगार और जीविकोपार्जन के साधन है। बिहार एवं मिथिला में रोजगार के अभाव के कारण लाखों लोग दोसर राज्य में पलायन करते रहा हन। एहन में एहि क्षेत्र में एहि तरह के केंद्र स्थापित हो जाए से क्षेत्र के लोग खासकर युवा के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सकत और चूँकि ई केंद्र कृषि से संबंधित है, एहन में क्षेत्र के किसान के भी एकर काफ़ी फायदा मिलत। मुलाकात के दौरान सांसद के साथ दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद चला। खबर मोतिहारी से आबि रहल, जहां दिन दहाड़े थाना से महज 100 गज के दूरी पर एक व्यक्ति के हत्या कर देल गेल। अपराध से जुड़ल एक खबर मोतिहारी से आबि रहल, जहां बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े थाना से महज 100 मीटर के दूरी पर हत्या एहन वारदात के अंजाम देलक। घटना जिला के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के, जहां थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर सामाजिक कार्यकर्ता और मंदिर के महंत सुरेश मस्तान के मंदिर में ही पहुंचकर अपराधी सब खोपड़ी में गोली मार के मौत के घाट उतार दिलक। घटना तखन घटित भेल जखन सुरेश मस्तान बाजार स्थित हनुमान मंदिर में आराम कर रहा छला। तखने 3 हथियारबंद अपराधी मौका पर पहुंचकर उनका गोली मार कर मौत के घाट उतार दिलक। घटना के बाद पूरा इलाका के लोगक भीड़ मंदिर पहुंच गए और आक्रोशित भ गेल। एहि बीच घटना के जानकारी मिले के बाद मौका पर पुलिस पहुंचल और सबके कब्जा में लकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। बतायल जाइत है जाहि मंदिर में सुरेश मस्तान के हत्या भेल ओ हनुमान मंदिर के ओ खुद बनवेने छला, ओ ओही में आराम कर रहल छला। तखने अपराधी सब घटना के अंजाम देलक। मंदिर बीच बाजार स्टेशन के बगल में स्थापित अछि। एहन में अपराध के हौसला कतेक बुलंद अछि ओ एहि अपराध के देख कर समझ में आबि सकैत अछि। हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ जो है एक सुनियोजित तरीके से हत्या किया जा रहा है। जैसे कि आज 12:30 बजे के समक्ष एक घटना घटी है। ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जो कुंडवा चैनपुर स्थित रेलवे स्टेशन के समीप है, उनके महंत श्री सुरेश मस्तान जी को बेखौफ अपराधियों ने महज जो थाने से 100 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है और एसएसबी कैंप से 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर ये है और यहाँ अपराधी आकर उनकी जो है मिनिमम हत्या करके और चले भी जाते हैं बड़े आराम से। लेकिन प्रशासन का कान जो है नहीं खुलता है। क्या कर रहे हैं इन लोग? बॉर्डर के अस्तबल पर आज जो है पूरे महीना में पूर्वी चंपारण जिला में सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू के लिए काम करने वाले महंतों की हत्या किया जा रहा है। इसके विरोध में मैं एसपी को तत्काल कहता हूं कि इसके ऊपर जो भी अपराधी उनको 24 घंटा के अंदर पकड़े। कल एक एसडीओ और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया जाएगा और यदि यथाशीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे बाजार को बंद किया जाएगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा। एहि बीच मामला में मुख्यालय डीएसपी के कहब जे बाजार में लागल सीसीटीवी फुटेज से मामला के जांच कर अपराधी पर कार्रवाई कयल जाए। कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोग बाइक से आकर एक व्यक्ति को गोली मारे हैं और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल अटेंड किया है। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी तक उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है और पुलिस जो है आसपास के दुकानों से, आसपास के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, सार्वजनिक जगह है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर घटना के अनुसंधान में लगी हुई है।
हत्या के कारण का कुछ पता चला? अभी तक घटना का कोई भी फिक्स कारण नहीं पता चल पाया है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही है। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।